रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग नाले इस पापी मन को अपने रंग में माया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। जो सेवरी पर रंग चढ़ा था जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे जही रंग रंगे कबीरा। जो सेवरी पर रंग चढ़ा था जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे जही रंग रंगे कबीरा। हम पर भी ओ रंग चढ़ा दे, हम पर भी ओ रंग चढ़ा दे, उन पे जो रंग चढ़ाया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग नाले इस पापी मन को अपने रंग में माया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। काले पीले रंगों का है मेला है जग सारा, इस दुनिया के सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा। काले पीले रंगों का है मेला है जग सारा, इस दुनिया के सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा। जिनको लागा रंग ये तेरा, जिनको लागा रंग ये तेरा, कोई उतार न पाया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग नाले इस पापी मन को अपने रंग में माया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए, रंग पाएगा इस रंग में जब तू रंग चढ़ाए। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए, रंग पाएगा इस रंग में जब तू रंग चढ़ाए। हम निर्बल हैं हम पर करना, हम निर्बल हैं हम पर करना अपनी दया की छाया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग नाले इस पापी मन को अपने रंग में माया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। देवियों और देवताओं, सारी साधना में रीढ़ क्या है? साधनाएं अनेक है, सगुण उपासना, निर्गुण उपासना, परोक्ष उपासना, अपरोक्ष उपासना, लेकिन सभी साधनाओं की रीढ़ है वैराग्य। और वैराग्य शब्द सुन करके न सोचना चाहिए कि ये
साधु कपड़ा जो पहने हैं उसके लिए है, मानव मात्र के लिए, जो साधक हो। गृहस्थी छोड़ करके विरक्त वेश में हो या गृहस्थ हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, साधक के लिए वैराग की महती आवश्यकता है। वैराग की कमी से ही साधना में प्रगति नहीं होती। लोग कहते महाराज 30 वर्ष से ध्यान करता हूँ, जम नहीं रहा। कारण है वैराग की कमी। वैराग कपड़ा नहीं है, वैराग आश्रम नहीं है। वैराग का शुद्ध शब्द है विराग। वि उपसर्ग है, राग मोह है। मोह न होना वैराग है। और ये विवेक से होगा। विवेक जितना गहरा होगा मोह घटेगा, तब अनुराग बढ़ेगा। मीरा को अनुराग था, विषयों से उन्हें वैराग था, तब अनुराग था। कबीर साहब को अनुराग था क्योंकि विषयों से वैराग था। गोस्वामी तुलसीदास जी को अनुराग था क्योंकि विषयों से वैराग था। ऐसे किसी को भी ले लो। संत ईसा, उनको विषयों से वैराग था तो स्वर्ग का अनुराग था, प्रभु का अनुराग था। और वो कहते थे प्रभु और स्वर्ग अंदर है। तो कोई उपासना हो, वैराग के बिना उपासना सफल नहीं होगी। सगुण उपासना कोई करता है। सगुण निर्गुण की अनेक परिभाषाएं हैं, अपने अपने ढंग से लोग करते हैं। सामान्य रूप में सगुण उपासना किसी व्यक्ति विशेष की उपासना, श्री राम की, श्री कृष्ण की, शिव की, विष्णु की, या और भी कबीर पंथियों का एक पौराणिक विशाल समाज है जो कबीर साहब को ही परमात्मा मान करके उसकी उपासना करता है। अन्य अन्य मार्ग है, अपने गुरु को परमात्मा मान करके उपासना करते हैं, लेकिन उनको अपने गुरु में, अपने भगवान में मन कैसे लगेगा जब दुनियादारी में मन डूबा है। दुनियादारी से जब हटेगा तब तो राम में, कृष्ण में, कबीर में, बुद्ध में, शिव में, विष्णु में लगेगा। निर्गुण उपासना तो और सूक्ष्म है। तो कोई उपासना हो, कोई साधना हो, उसकी रीढ़ है वैराग्य, अनासक्ति। अनासक्ति उत्पन्न होगी तत्व विवेक से। है क्या? कौन आसक्त है, किसमें आसक्त है? आसक्त होने वाला मैं हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, चेतन हूं। जिसमें आसक्त हूं वो क्या है? वो जड़ है, अनात्मा है। आत्मा अनात्मा, जड़ चेतन का विवेक करना होगा। मैं आत्मा हूं, चेतन हूं, और जिसमें मोह करता हूं अनात्मा है और जड़ है और रहने वाला नहीं। चाहे कितना बटोर लो, खो जाने वाला है। आज अखबार मेरे पास मेरे साधु लाए और कहे महेश जोगी का शरीर छूट गया। वो 91 वर्ष के थे। उनका प्रवचन मैं सन 66 में सुना था। यहाँ 50 से ऊपर हो गए थे, प्रौढ़ थे, बहुत योग्य थे। मध्य प्रदेश में उनका जन्म था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ा था और देश विदेश में उन्होंने प्रचार किया। आज उनका शरीर नहीं। उनका ऐश्वर्य बहुत विशाल है। यहीं आप देख लीजिए, अरेल क्षेत्र में संगम के उधर विशाल आश्रम बन रहा। वहाँ उस समय जब मैं गया था तो उनकी नींव थी, पता नहीं कितना बना, और बहुत बड़ी कॉलोनी उन्होंने अपना बनवाया है। विश्व में अनेक स्थल में विद्यालय हैं उनके। लेखक ने लिखा है, अखबार वाले ने, पता नहीं अब इसको कौन चलाएगा, क्या होगा, वो तो अलग बात है। दुनिया चलती रहती है, बिगड़ती रहती है।
अब उनके साथ नहीं, एक आश्रम में नहीं ले गए, एक तृण नहीं ले गए। मैंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन एक पुस्तक भी मुझे लेकर के अपने पास रखने की सुविधा न होगी जब शरीर छूटेगा। कितने नेमी प्रेमी हैं देश विदेश में, वे भी हमारे साथ नहीं रहेगा। सारा संबंध कच्चा है। इस कच्चेपन को जो ठीक से समझता है उसका मन उपासना में लगता है। जब विराग होता है उससे, आप कह सकते विराग होगा तो फिर व्यवहार नहीं होगा, ये बड़ा भ्रम है। विराग होगा तो व्यवहार कैसे नहीं रहेगा? जीवन मुक्त पुरुष भी भोजन करते हैं, कपड़े पहनते हैं और किसी छाया में रहते हैं, तो ये साथ समझा जा सकता है कि काम करना चाहिए। आपस का व्यवहार मधुर नहीं रहेगा अगर वैराग्य रहेगा। जिसको जितना वैराग्य रहेगा उसका व्यवहार उतना मधुर रहेगा। राग से व्यवहार खराब होता है। जब राग होता है तो व्यवहार खराब होता है। राग हम एक में करते हैं तो दूसरे में द्वेष होता है, और राग नहीं रहता है तो हमारा शुद्ध प्रेम सबके साथ होता है। महाराज राम को राज्य में राग नहीं था। शाम को बताया गया राजगद्दी दी जाएगी और सुबह उनको वनवास दिया गया। राग न होने से वे उद्वेलित नहीं हुए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम को यह सुन करके शोक नहीं हुआ। ये क्या कारण है? राग नहीं था। भरत को राज्य मिल गया था लेकिन उनको राग नहीं था उसमें, तो उन्होंने श्री राम के चरणों में चढ़ा दिया चित्रकूट में जाकर के। जब वे नहीं आए तो उन्होंने उसकी सेवा की, भोग नहीं किया। कौरव पांडव को राग था तो आपस में कट के मर गए। जो राग छोड़ेगा वही द्वेष छोड़ेगा और वही पवित्र व्यवहार करेगा। राग वाले का व्यवहार तो गंदा होता है। सारी विकृतियों के मूल में राग है, मोह है। जहां तक मोह होता है परिधि में होता है, केंद्र में हम नहीं पहुंचते हैं। एक केंद्र है, एक परिधि है। ध्यान दीजिए, जैसे तेली का कोल्हू, अब तो सब समाप्त हो गया है, मशीन आ गई। तेली का कोल्हू केंद्र है और बैल परिधि में चलता है। जीवन भर तेली का बैल चलता है लेकिन कोल्हू के पास नहीं पहुंचता है। कोल्हू से 3-4 फीट दूर ही घूमता रहता है चारों तरफ। वो परिधि में घूमता है, केंद्र में नहीं पहुंचता है। आत्मा केंद्र है, मन परिधि। आप स्वयं केंद्र है। मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, जानता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। मैं तुम्हारी बात मान लूँगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। ये जो मैं रात दिन करने वाला वो कौन है? वो आप है। ऋषियों ने हमारे उसी को ब्रह्म कहा है। अहम ब्रह्मास्मि, उसी को परमात्मा कहा है। सगुण उपासकों ने आखिर में उसको यही कहा है, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। गोस्वामी जी सगुण उपासक थे, लेकिन वो कहते हैं वो प्रभु हृदय ही में है। अब आप सोचिए, हृदय में आत्मा परमात्मा दो है, तो कितना परसेंटेज आत्मा है, कितना परसेंटेज परमात्मा है, कुछ पता लगेगा? सबके अंदर में एक ही सत्ता प्रतीत होती है जो मैं के रूप में है। अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यलंबनः, ये स्वामी शंकराचार्य ने कहा। अस्ति है कश्चित कोई, अस्ति कश्चित स्वयं खुद, अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम सदा। अहम प्रत्यलंबनः, अहम मैं, प्रत्यय बोध, लंबना आलंबन सहारा। अहम प्रत्यय का आलंबन, मैं बोध का सहारा। कोई स्वतः नित्य सत्ता है।
इस पर ध्यान दीजिए। कोई स्वतः नित्य सत्ता है, स्वतः आप ही हैं। तो ये परमात्मा कहीं बाहर नहीं, आप परमात्मा हैं, आप ब्रह्म हैं, आप परमानंदमय हैं। आप में दुख नाम की चीज है ही नहीं। दुख तो आपने ओढ़ा है, हम लोगों ने दुख ओढ़ लिया राग कर करके, मोह कर करके, और भटक रहे हैं। किसके लिए भटक रहे हैं? भ्रम से सुख के लिए। चारों तरफ सुख की बहिया लगती है, आ रही है, और चारों तरफ दुख के सिवा सुख कहीं नहीं। सब दुख 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 भरा है संसार में। सुख तो है, सुख की कल्पना छोड़ देने में। सुख की कल्पना रहेगी, मन भटकेगा, मन भटकेगा, बस यही दुख है। जब आदमी भोग में लगता है तो उसका मन उसमें स्थिर हो जाता है, तो उसको लगता है इसी से सुख आ रहा है। उससे सुख नहीं आ रहा है, स्थिरता से सुख आ रहा है। लेकिन वो गलत जगह स्थिर है, उसका चस्का बन जाएगा, तो उसके बिना वो फिर चंचल हो जाएगा। काम भोग में सुख है। सुख कैसे है? आप निश्चिंत बैठे हैं, आपके मन में कोई काम विकार नहीं, आनंदित है, स्वस्थ। इतने में काम वासना आ गई, मन खलबला गया। अगर उसको दूर नहीं किए तो स्त्री है तो पुरुष चाहिए, पुरुष है तो स्त्री चाहिए। अब व्याकुलता आ गई, न मिले तो परेशान, और मिले तो क्या हुआ? छीड़ हुए, मलिन हुए, पश्चाताप हुआ, और केवल पीड़ा हुई। फिर वासना और बनी, खींच खींच उधर हुई, फायदा क्या हुआ? बारंबार उसी तरफ बन जाता है, बारंबार उसी तरफ बन जाता है। बीड़ी पीते, फिर बीड़ी, फिर बीड़ी, फिर बीड़ी। बीड़ी से किसी को संतोष हुआ है? कभी नहीं होता। हम सुख के लिए पदार्थों को पकड़ते हैं, और पदार्थों की आदत बन जाती है। वो आदत फिर चंचलता बढ़ाती है और दुख होता है। जब वो आती चीज मिल जाती है तो मन स्थिर हो जाता थोड़े समय के लिए, तो लगता है सुख मिल गया। लेकिन वो जैसे कोई दौड़ता हुआ आदमी थक जाए तो बैठ जाए, तो बैठा नहीं है, वो थकने से बैठा है। जहाँ पावर चार्जिंग हुई फिर दौड़ेगा। भोगों में थोड़ी स्थिरता आ गई तो लगा सुख है, सुख नहीं है, पावर चार्जिंग चल रही। और जहाँ सबल हुआ फिर भागेगा उसी पीछे। भागते भागते अनादि काल का समय बीत गया। आज तक हमने क्या किया है? काम भोग में डूबे, तनिक सी प्रतिकूलता न सह करके लड़े, क्रोध किए, पदार्थों का लोभ किए। इस सब में विघ्न पड़ने पर ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, बदमाशी, सारे दुर्गुण किए। अब क्या करना है? ये तो करते करते बहुत दिन बीत गए। अब इस जीवन में काम भोग को त्यागो। गृहस्थ को भी संयम करना चाहिए। एक संतान हो जाए फिर छोड़ दो। जानवर केवल गर्भाधान के लिए संयोग करते हैं, गर्भाधान की जरूरत नहीं है तो नहीं करते हैं। कुछ जानवर लंपट, बंदर इत्यादि होते हैं, बाकी केवल गर्भाधान के लिए संयोग करते हैं। ब्रह्मचारी बनो, संयमी बनो, अन्य भोगों का भी त्याग करो। आदत हमारी क्या है? आज तक हम करते क्या हैं? इंद्रियों के भोगों में उलझना, लड़ना, झगड़ना, चिंता करना, कलह करना, राग द्वेष करना। अब इसके उल्टा चलो। उल्टा का उल्टा सीधा होता है, ध्यान दीजिए। पपीलका मार्ग, मीन मार्ग और विहंगम मार्ग, ये तीन मार्ग की चर्चा आती है। पपीलका नाम चींटी, चींटियां धीरे धीरे चलती हैं। जो धीरे धीरे साधना करता है वो पपीलका मार्गावलंबी है। मछलियां पानी के उल्टे चलती हैं, क्योंकि समझती हैं इधर जाल होगा, फंस जाएंगे, तो उनको बड़ा परिश्रम होता है। धारा के उल्टे कूद कूद कर चलना, ये वीरता है। इसी प्रकार साधक जो वीर होता उल्टा चलता है। उल्टा चलना सीधा है, क्योंकि आज तक हम उल्टे चले हैं, और उल्टा का उल्टा कर दो सीधा हो जाए। जैसे देखो सड़क पर लोग पूरब जा रहे हैं, झूसी जाएंगे, बनारस जाएंगे,
कोई पश्चिम जा रहा है, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, कि बनारस। कहे तो उल्टा जा रहे हो, बनारस पूरब है, तो पूरब मुख कर लिया, तो उल्टा का अब उल्टा हो गया। उल्टा जा रहा था पश्चिम, लेकिन उससे उलट गया तो सीधा हो गया। उल्टा का उल्टा सीधा होता है। आज तक हम उल्टे चले हैं, काम में डूबे हैं, क्रोध में डूबे हैं, लोभ में डूबे हैं, तृष्णा में डूबे हैं, लड़ाई झगड़ा में डूबे हैं, अशांति में डूबे हैं, ललचाए हैं खूब चारों तरफ, इसी में चले हैं। अब अगर शांत चाहो, कल्याण चाहो, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, ललचाना छोड़ो, सुख की कल्पना छोड़ो, बाहर सुख मिलेगा इस भ्रम को छोड़ो, पहले वाला रास्ता छोड़ो। ये मीन मार्ग, विहंगम मार्ग एकदम फर से उड़ जाना। विहंगम पक्षी पेड़ पर बैठा है, विचार किया उड़ा और जाके पर्वत पर बैठा, मकान पर बैठा। ये विहंगम मार्ग है, उच्च तीव्र संस्कारियों का होता है, जो थोड़े में उनका सारा बंधन कट जाता है। अनेक जन्मों के दिव्य संस्कारी। यहाँ बीच वाला रास्ता जो बहुत व्यवहारिक है, ध्यान दीजिए। चींटी की तरह ढील ढाल न चलो, विहंगम की तरह नहीं उड़ सकते हो तो मीन मार्गावलंबी बनो, उल्टे चलना शुरू करो। तम्बाकू खाते थे, अब न खाओ, संयमित रहो। अंडा मुर्गी कोई खाता है उसको छोड़ दे, शराब पीता छोड़ दे, झगड़ा करने की आदत छोड़ दे। कितने पति पत्नी झगड़ते रहते हैं रोज, झगड़ा करना बंद करो। देवी देवता कहाँ हैं? ये घर के लोग, पहले घर के लोग, तब पड़ोस के, तब और। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये कहा जाता है। उदार चरित वाले व्यक्ति के लिए वसुधा कुटुंब है। लेकिन अगर कुटुंब दुश्मन है तो वसुधा कुटुंब कैसे बनेगी? वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, वसु कहते हैं धन को, धा कहते हैं धारण को। जो धन को धारण करे वो पृथ्वी है। कबीर साहब ने कहा है, सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल। धरती से रत्न निकलते हैं, पानी, तेल, पेट्रोल, फल, अन्न, सब कुछ तो धन से निकलता है। इसलिए धन, पृथ्वी वसुधा है, धन को धारण करने वाली। तो वसुधा यानी पूरी पृथ्वी के प्रति ये भाव हो कि सब कुटुंबी हैं। लेकिन कुटुंब अगर दुश्मन है तो वसुधा कुटुंब नहीं बनेगी। लंबी बात तो हम कर लेते हैं, लेकिन छोटा सुधार नहीं कर पाते। पहले अपने घर में सब देवी देवता हैं, ये दृष्टि अपनावे और इसका व्यवहार शुरू हो। भाषणबाजी नहीं, पत्नी से मधुर बर्ताव, पति से, पुत्र से, भाई से, पड़ोसी से, फिर जितना व्यापक अपना व्यवहार हो, सब जगह मधुर बर्ताव। ये देवी देवता के प्रति आदर का भाव है। हम ऐसे को देवी देवता मानते हैं जो न बोले न डोले, और जो बोलते डोलते हैं उनको धोखा देते हैं। ऐसे भगवान को भोग लगाते जो खाते नहीं हैं, और जो खाते हैं उनकी खुराक छीन लेते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान की पूजा 1 घंटा करते हैं, और जो खाते नहीं उनको लगा करके, पानी छिड़क करके, तोदियम वस्तु गोविंदम कह करके कुल अपना खा लेते हैं। और दुकान में बैठते हैं तो बेईमानी करते हैं, ऑफिस में बैठते हैं तो उनको घूस चाहिए तब काम करते हैं। तो भगवान भगवती का आदर तो नहीं हुआ। आमूल चूल जीवन हमारा बदलना चाहिए। हमारा भटकना परिधि में हो रहा है, केंद्र में नहीं। आत्मा केंद्र है, मन परिधि है। मन के चक्कर में हम भटकते हैं, मन के चक्कर से लौटे। मन राग करता है चारों तरफ और द्वेष करता है। राग द्वेष में सारा संसार जल रहा है। जैसी कहे करे पुनि तैसी, राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, यही विधि आप संवारे। साहब कहते जैसा करे कहे वैसे करे, और थोड़ा भी घटी बढ़ी न करे, और राग द्वेष का त्याग करे। इस प्रकार अपना सुधार करे। चित्त की निर्मलता के समान कोई उपलब्धि नहीं है।
चित्त की निर्मलता हो जाने पर जो अनुभव होता है वही परमात्मा की, ब्रह्म की, राम की प्राप्ति। साकेत लोग ये राम उपासक वैष्णव कहते हैं, गोलोक कृष्ण उपासक कहते हैं, शिवलोक शैव कहते हैं, जन्नत इस्लामी कहते हैं, स्वर्ग हिंदू कहते हैं, ईसाई भी हमारी भाषा में स्वर्ग कहा करते हैं। निर्गुणी धारा के लोग सतलोक कहते हैं, वेदांती लोग ब्रह्मलोक कहते हैं। तो क्या ये अलग अलग है? अलग अलग नहीं, इसका सबका एक ही अर्थ है, आत्मलोक। मन निर्मल हुआ, अब आत्मा अपने आप में संतुष्ट हो गया, ब्रह्मलोक मिल गया, शिवलोक मिल गया, सतलोक मिल गया, गोलोक मिल गया, साकेत लोक मिल गया, सभी लोक मिल गया। तस्याम आत्मायम लोकः एतमेव लोकमभिसंतः प्रवाजिनः प्रवजन्ति, ये याज्ञवल्क्य बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं। उसके लिए, उस ज्ञानी आत्मा के लिए आत्मा ही ब्रह्मलोक है। इसलिए उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए वह घर से बेघर हो जाता है, घर को भी छोड़ देता है, क्योंकि एक दिन तो छोड़ना ही है। सब घर नहीं छोड़ सकते, और घर छोड़ते हो आश्रम बनाते हैं, आखिर वो भी तो घर है। बात तो यह है कि जहां जो है वहां वो काम करे। कोई कह सकता महाराज जब अब सब जगह हो सकता तो आप साधु क्यों हो गए? तो मैं कहूँगा आप भी जब साधु होना होगा हो जाइएगा, लेकिन अभी घर में है तो घर में करें। घर में करेंगे तब तो साधु होंगे। जब घर में करेंगे तो आगे बढ़ सकेंगे, और घर में ही नहीं करेंगे तो आगे क्या करेंगे? इसलिए बात आश्रम, साधु आश्रम और गृहस्थ आश्रम की नहीं है, बात है वर्तमान में करने की। और जो वर्तमान में नहीं करेगा आगे क्या करेगा? वर्तमान में करो। उपासना की रीढ़ है अनासक्ति, वैराग्य, निर्मोहता, और चिंतन से बढ़ेगा, विवेक से बढ़ेगा। हमारे चारों तरफ क्या है? कणों का प्रवाह। गुणानाम परमम रूपम न दृष्टिपथ मृक्षति यत् दृष्टिपथम प्राप्तम तन्मायो सुतिक्षकम। पदार्थों के सूक्ष्म स्वरूप आंखों से नहीं दिखते, परमाणु आंखों से नहीं दिखता है, और जो दिखता है वो परमाणुओं का समूह है, कार्य है, परिवर्तित विकृत है, तुच्छ है। निर्मित पदार्थ ही दिखते हैं, और निर्माण होना, विनाश होना उसका स्वभाव है, वो रहने वाला नहीं है। और उसी में हमारा अनुराग है, तो साधना में अनुराग कैसे बढ़ेगा? आपने अभी भजन में सुना था, हे प्रभु हमारे मन को ज्ञान के रंग में रख दे। जो मीरा को रंगा था, जिस ढंग से, जिस रंग में मीरा थी, तुलसी थे, कबीर थे और लोग थे, उसी रंग में रंग दे। उनको रंग क्यों था? क्योंकि उनको विषयों से विरक्ति थी। ये बड़े बड़े नाम हैं, छोटे नाम भी होते हैं जो प्रसिद्ध नहीं होते हैं, लेकिन होते हैं, सही साधक होते हैं। ऐसे साधक होंगे जिनको बहुत कम लोग जानते होंगे और सही होंगे। इसलिए नाम बड़ा तो हो जाता है, उनकी प्रतिभा भी होती है। जैसे जिसका मैंने नाम लिया, ये सब अनासक्त तो थे ही, ये प्रतिभावान भी थे, इसलिए जगत में प्रसिद्ध हो गए। ज्ञान वैराग्य में पूर्ण और प्रतिभा में विशाल, तो प्रसिद्ध हो जाते हैं। जिनकी प्रतिभा बड़ी नहीं होती है वो प्रसिद्ध नहीं होते हैं। प्रतिभा का लक्षण है तत्वग्रहणी शक्ति, तत्व धारणा शक्ति, कल्पना शक्ति और अभिव्यक्ति शक्ति। ये चार शक्तियाँ जिसकी होती हैं वो प्रतिभावान माना जाता है। तत्वग्रहणी शक्ति का अर्थ है महापुरुषों से, पुस्तकों से और मिट्टी, पत्थर, बाग, बगीचा, पक्षी, पशु, दुर्गुणियों से, सद्गुणियों से, सब जगह से ज्ञान का सूत्र ग्रहण कर ले। सब नहीं ग्रहण कर पाते,
तत्वग्रहणी शक्ति, यानी ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति और तत्व धारणा शक्ति। ज्ञान तो हुआ लेकिन फिर भूल गया, वो धारण रहे, भूले ना। और फिर कल्पना शक्ति, कल्पना से उसको व्यवस्थित और विकसित कर ले मस्तिष्क में। और अभिव्यक्ति शक्ति, उसको स्पष्ट रूप में व्यक्त कर दे। ये चार शक्तियों को मिलाकर प्रतिभा होती है। तो प्रतिभा किसी किसी में होती है। जिनकी प्रतिभा भी है, ज्ञान वैराग्य भी है, वे प्रसिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सेवा करते हैं और बहुत दूर तक नाम फैल जाता है। लेकिन मूल काम नाम फैलने में नहीं है। मैं तो कई बार कहता हूँ, मेरी पुस्तकों से देश विदेश में हजारों लाखों लोग लाभ ले रहे हैं, लेकिन मैं अपनी दशा में न रहूं तो मेरा कल्याण नहीं होगा। और मेरी पुस्तकों से आज और आगे भी कल्याण होता रहेगा लोगों का जो काम लेंगे, लेकिन मेरा कल्याण नहीं होगा अगर मैं उस दशा में न रहूं तो। अपना खुद उस दशा में रहने से काम होगा। इसलिए किसी की प्रतिभा को ललचाए ना। अपना जो कल्याण मार्ग है बहुत सस्ता है। परमानंद परम सुख बहुत सस्ता है। जीवन का सुख बहुत सस्ता है, महंगा नहीं है। न उसमें विद्या की जरूरत है, न प्रतिभा की जरूरत है, न बड़े घराने कहलाने वाले के घर में जन्मने की जरूरत है, और न धनी होने की जरूरत है। उसके लिए जरूरत है व्यवहार में थोड़ा सा भोजन, थोड़े से कपड़े, सोने की जगह और मन की निर्मलता। बस इतने चाहिए। तो भोजन, कपड़े और निवास तो सबको मिलते हैं। ये मन की निर्मलता का काम कम लोग करते हैं, मन को गंदा करते हैं। सुबह उठते हैं तो घर साफ करते हैं, कपड़े साफ करते हैं, शरीर साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, जितना संभव होता है सफाई करते हैं, लेकिन मन को गंदा करते हैं। नींद खुली मन गंदा। किसी से ईर्ष्या, किसी से द्वेष, किसी से मोह, किसी से वैर, किसी से घृणा, काम, क्रोध, विकार शुरू हो गया। और जब तक जागते हैं मनोविकारों में ही लोग बहते हैं। इसकी चिंता नहीं है तो मन सदैव अशांत बना रहता है। चित्त की निर्मलता जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। और ये करने से होगा, बहुत सरल काम है। सरल क्यों है? अपने मन को देखो और सुधारते रहो। पूजा घर में हो, मन को देखो। टट्टी घर में हो, मन को देखो। स्नानागार में हो, मन को देखो। दफ्तर में हो, खेत में हो, सड़क में हो, कारखाने में हो, हर समय अपने मन को देखो, मन क्या करता है, और मन की निगरानी करो, मन में विकार ना आने पाए। सुल्तानपुर की तरफ एक संत थे, वो अजीब थे। अपने अकेले में बैठे बैठे डांटते रहते थे। हाँ, अरे कहाँ गया बदमसवा, अपने मन को डांटते थे। जो नहीं समझे वो समझे पागल है। अकेले में बैठे रहे, हाँ हाँ, अरे कहाँ गया रे, कहाँ गया रे, मन को डांटते रहे। उनकी नकल करने की आवश्यकता नहीं। उनका भाव था, उनका तरंग था, तो वो कहते थे हमें दिखावा नहीं करना है, अपने मन को देखना है। नींद खुले, देखो मन कहाँ गया, विकार में गया तो क्या जीवन है। आज तक क्या किए हैं? क्रोध, काम, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, फिक्र, उद्वेग और दरिद्रता। सबसे बड़ी दरिद्रता। दरिद्रता क्या है? लालच। ललचाना दरिद्रता है। पैसे से किसी की दरिद्रता मिटती नहीं है, पैसे से दरिद्रता बढ़ती है। जितना पैसा उतना दरिद्र बनो, उतने और चेष्टा और चेष्टा और चेष्टा। ढाबा वाले से पूछो कि भाई सहयोग सरकार करना चाहती है, कितना चाहिए? तो ढाबा वाला बेचारा कितना बताएगा? 2-4 हज़ार, 10 हज़ार बताएगा, सहायता कर दो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जो दुकान सजा करके कमरों में बैठे हैं, उनसे पूछो तो वे लाखों बताएंगे, और जिनकी बड़ी दुकानें हैं करोड़ों बताएंगे। टाटा बिरला से पूछो कि सरकार सहयोग करना चाहती, कितना चाहिए? तो वही जाने, हम लोग तो जान भी नहीं पाए कितना बताएंगे। तो पैसे से किसी की दरिद्रता नहीं मिटती है, सम्मान से दरिद्रता नहीं मिटती है,
जितना सम्मान मिले स्वामियों को उतनी भूख रहती है, और दूसरे को ज्ञान देते हैं, स्वयं दरिद्र रहते हैं। कुछ भी पाने की इच्छा है तो घोर दरिद्रता है। लोग हमारे सामने हाथ जोड़ें, ये सोचना ही दरिद्रता है। हम स्वयं हाथ जोड़ लें, दरिद्रता हरदम बनी रहती है। सुख मिल जाए। गोस्वामी जी की एक छोटी सी पंक्ति है, कोई कुछ कहे भलो करी माने, ये चित्त से नहीं चाहता है। कोई हमें कुछ दे दे और कह दे आप बड़े अच्छे हैं, इसी में हम बिके हुए हैं। ये दरिद्रता है हमारी, ये दरिद्रता में हम जीते रहे हैं। अब ऐसा जियो दरिद्रता आने न पाए। सड़क में निकलो, किसी की बिल्डिंग देख के ललचाओ ना, आपकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है। झोपड़ी है, आपकी बिल्डिंग है। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। एक दिन शरीर मिटना है, कौन उसमें ऊंचा नीचा रहेगा। हंस देह तज न्यारा हुई, ताकि जात कायद हो कोई। स्याह सफेद की राता पियरा, आवरण वर्ण की ताता सेरा, हिंदू तुरुक की बूढ़ो बारा, नारी पुरुष का चारा। साहब कहते जब शरीर छोड़ करके जीव अलग होगा तो ब्राह्मण रहेगा कि शूद्र रहेगा, हिंदू रहेगा कि मुसलमान रहेगा, स्त्री रहेगा कि पुरुष रहेगा, गर्म रहेगा कि ठंडा रहेगा, क्या रहेगा। हंस तो एक समान है। ये दरिद्रता में हम जीते हैं। निष्काम तृप्त आत्मा, दरिद्रता खत्म हो गई। आप कहेंगे हम निष्काम हो जाए तो काम कैसे करेंगे, यही बहुत भ्रम है। निष्काम हो जाने पर भी तो रोटी की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है। काम करो लेकिन निष्काम काम करो। निष्काम कर्म गीता में कहा गया। तो कितने लोग विद्वान कहलाने वाले कहते हैं गीता की ये धारणा गलत है, बिना कामना के कोई कर्म ही नहीं करेगा। लेकिन ऐसा तर्क करने वाले विद्वान हो सकते, साधक नहीं हो सकते। जो साधक होगा वो तो स्वयं समझेगा। सतगुरु कबीर ने कहा है, कर्म करे और है अकर्मी ऐसी युक्ति बतावे, संतो सो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। कर्म करे और अकर्मी रहे, इसी दिशा में कल्याण हो सकता है। अनासक्ति, निर्मोहता, वैराग्य, ये साधना की रीढ़ है। और इसको आप समझ लें, ये कपड़े में नहीं है। हम लोगों के कपड़े में वैराग नहीं है, मन में वैराग होता है। कपड़ा एक चिन्ह है साधु का। कपड़ा कुछ पहनना चाहिए, इसलिए साधुओं ने निकाला कि सीधा साधा रहे, सरल रहे, तो वेश भी हो जाता और कपड़ा भी हो जाता है। तो साधु का वेश है, चिन्ह है, लक्षण नहीं है। लक्षण है निर्मोहता, अनासक्ति, निष्कामता, तृप्ति। अतृप्त जीव भटकता है। हम सब अतृप्त होकर भटक रहे हैं। हरदम लालच, हरदम लालच, हरदम लालच। और यह लालच किसी चीज से तृप्त होने वाली नहीं है। विवेक से कटेगी, अनासक्ति से कटेगी, तब आत्मा अपने केंद्र में स्थित होगा। मन शांत हो जाना, केंद्र में आ जाना है। और मन का बहाना परिधि में घूमना है। पतंजलि महाराज ने योग दर्शन में कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग का अर्थ है चित्त की वृत्ति का निरोध। चित्त और वृत्ति ये दो है, जैसे पानी और पानी की तरंगे, इसी प्रकार चित्त और चित्त की वृत्ति। चित्त मन है और वृत्ति उसमें उर्मियाँ हैं, तरंगे हैं। जैसे हम बैठे हैं और ख्याल आया सड़क, सड़क का ख्याल आया, तो सड़क, ये 3 अक्षरों का नाम आ गया, शब्द आ गया। और लंबा आकार का एक स्वरूप आ गया, तो नाम और रूप दोनों आ गए। सड़क नाम आ गया और उसका आकार आ गया, रूप। बैल की याद आई तो बैल नाम आ गया और बैल का रूप आ गया। नाम रूप स्मरणों में चलते हैं। वृत्तियां क्षण क्षण बनती और चलती और लुप्त होती हैं। इन वृत्तियों का शांत हो जाना योग है। कुछ न सोचना, सीधा कहो, कुछ न सोचना ध्यान और योग है। और जब कुछ नहीं सोचा तब क्या रहा? स्वयं आत्मा अपनी केंद्र में स्थित हो गए।
ये सोचना परिधि में घूमना है। जितना सोचोगे, सगुण उपासना में सोचना ही है, इसलिए सगुण उपासना परिधि में ही है, केंद्र में नहीं है। अपरोक्ष और परोक्ष और प्रत्यक्ष 3 है। प्रत्यक्ष है जगत 5 विषय, और परोक्ष है देवता ईश्वर इत्यादि की अवधारणा, और अपरोक्ष है स्वयं आत्मा। इंद्रियों से जो प्रतीत होता है वो प्रत्यक्ष है, और मन की जितनी कल्पना होती है वो परोक्ष है, और मन इंद्रिया दोनों शांत हो गए तो स्वयं अपरोक्ष है। पूरी दुनिया प्रत्यक्ष में डूबी है। धन दौलत, शरीर, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा। गृहस्थ लोग अपने घर गृहस्थी में, साधु लोग अपने मठ और शिष्य परंपरा में। अगर मोह है तो दोनों डूबे हैं। मोह छोड़ने साधु भी कल्याण होगा, नहीं तो वहाँ लड़का छोड़ दिए और शिष्य में प्रेम हो गया, मोह हो गया। प्रेम तो ठीक है, मोह हो गया तो बंध गए। घर छोड़ दिए, मठ में मोह हो गया तो बंध गए। इसलिए सब तरफ से जब अनासक्ति होती है तब आत्मा अपने केंद्र में हो गया, अपने आप में। आप लोगों से मैं कहूँ आप ध्यान करो, और सब ध्यान शुरू किए। कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई शिव का, कोई कबीर का, कोई बुद्ध का, कोई अपने गुरु का, कोई नाद का, कोई बिंदु का, कोई शब्द का। मैंने कहा कि आप लोग सारे संकल्पों को छोड़ दो। आप लोगों ने सारे संकल्प छोड़ दिए, तब क्या रहा? कोई नहीं रहा। न राम, न कृष्ण, न बुद्ध, न कबीर, न नाद, न बिंदु, न शब्द, न योग, कुछ नहीं रहा। सन्नाटा, नीरवता, शांत, ये निस्तरंग अवस्था, यही है योग, यही है समाधि। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा तब दृष्टु दृष्टा की स्वरूपे अपने रूप में अवस्थानम स्थित हो जाती है। तब आत्मा अपने आप में शांत हो जाता है। आत्मा का अपने आप में शांत होना ही परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, तो परमात्मा मिलेगा और छूट जाएगा। अलग की वस्तु मिल करके छूट जाती है, ये स्वाभाविक प्राकृतिक विधान है। अभी प्रवचन के पहले एक गाना रिकॉर्डिंग से चल रहा था, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। मोक्ष पाना, परमात्मा पाना एक अनेक तरीका, पाया हुआ कुछ नहीं जाता है। मोक्ष पहले से विद्यमान है, परमात्मा पहले से विद्यमान है। एक युवक ने जब एकांत क्षण में मुझसे पूछा कि महाराज परमात्मा कब मिलेगा, तब मैंने कहा परमात्मा के बिछुड़ने की तारीख तुम बताओ तो मिलने की तारीख मैं बताऊं। तो ठगमारा खड़ा रह गया। जो कभी नहीं बिछुड़ा है उससे मिलने की क्या बात है? विस्मरण है, स्मरण कर लेना है। हमारा मन बाहर है, इसलिए अंतर्मुख नहीं हो रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग है बन माए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। साहब कहते कस्तूरी मृग की नाभि में है, वहीं से उसको सुगंधी आती है, लेकिन वो समझता है बाहर है तो भटकता रहता है। ऐसे हम परमात्मा की सुगंधी हर समय पाते हैं। परमात्मा की सुगंधी क्या है? परमानंद की इच्छा, क्लेश रहित मन की इच्छा। हमें कभी दुख न हो और सुख सब समय बना रहे, यही इच्छा है। ये परमात्मा की सुगंधी है। परमात्मा गुणातीत आत्मा, प्रेत आत्मा वह आत्मा जो शरीर छोड़ के चला गया। प्रेत का अर्थ है गया हुआ। दुष्ट आत्मा खराब स्वभाव का आत्मा। महात्मा इंद्रियजित आत्मा। परमात्मा गुणातीत आत्मा ने सारे विकारों से शून्य हो गया, विकार शून्य, तो परमात्मा है। परमात्मा पाना नहीं, मोक्ष पाना नहीं। परमात्मा मोक्ष निर्वाण कल्याण शब्दों से जिसको आप कहते हैं वो आपका स्वरूप ही है। गोस्वामी जी ने भी महाराज राम से कहलवाया, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, तब शिव सहज स्वरूप समारा। सहज स्वरूप क्या है? अपना अस्तित्व। परमात्मा मोक्ष पाना नहीं, वो नित्य प्राप्त है। हमारे मन का जो कूड़ा कचड़ा है उस अनुभव से अलग रखता है। हमें यथार्थ बोध होना चाहिए। हम बाहर ये जाल में उलझे हैं जो रहने वाला नहीं है। परांच खान वितरित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन
कश्चित धीरा प्रतिज्ञात्मानमैक्षतावृत्ति चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। कठ उपनिषद में यमाचार्य ने नचिकेता को समझाया कि हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हैं, इसलिए हम बाहर देखते हैं, अंतरात्मा को नहीं। कश्चित धीरा प्रतिज्ञात्मानमैक्षत आवृत्ति चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। कश्चित कोई, धीरा विवेकवान, प्रत्यक आत्मन ऐक्षत, प्रत्यक नाम भीतर, आत्मन आत्मा को ऐक्षत नाम देखता है, यानी अपने को समझता है। कैसे? आवृत्त चक्षु, आंखों को बंद करके। यहाँ लाक्षणिक अर्थ में है सारी इंद्रियों को समेट कर, और अमृतत्वमिच्छन्, अमरता की इच्छा रख करके, परमानंद की इच्छा करके। सारा संसार बहिर्मुख है, हरदम बाहर ललचा रहा, स्त्री को देखकर, पुरुष को देखकर, मकान को देखकर, गाड़ी को देखकर, किसी महिमा को देखकर, भीड़ को देखकर ललचा रहा, और यही उसका नरक है। जब सब ललचाना बंद हो जाता है तब अंतर्मुख होता है। जब अंतर्मुख होता है तो अखंड खजाना मिल जाता है। लेकिन उसमें पहुंच करके इसका अनुभव होगा, ये बाहर से नहीं अनुभव होगा। किसी की बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है, लेकिन किसी की गहरी शांति नहीं दिखाई देती। स्वयं करना होगा, तब उस स्थिति में अपना ठहराव होगा। मैंने शुरू में कहा था कि समस्त उपासनाओं की रीढ़ है वैराग्य। वैराग का अर्थ है निर्मोहता, अनासक्ति। इसलिए जो जहाँ है गृहस्थ विरक्त, अपने चित्त को विषयों से, मोह माया से हटाने का प्रयत्न करें। साहब ने उस जगत प्रसिद्ध भजन में गाया है, पंडित बात बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गत पावे, खाण कहे मुख मीठा। तो उसमें उन्होंने कहा है कि सांची प्रीत विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी। काहे कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासी। हरि भक्तों की फांसी है, जो सच्चा प्रेम हुए विषय माया से करते हैं। एक राम के भजन बिना जमपुर में बांधे जाओगे तो राम भजन क्या है? राम तो विद्यमान ही है, आपका स्वरूप है। जो अलग विषय वासना में प्रलोभन है उसको छोड़ो, तब राम में विश्राम होगा। गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसी जौलों विषय की मुधा माधुरी मीठ, तौलों सुधा सहसम राम भगत सुठ सीठ। तुलसी जौलों विषय की मुधा माधुरी मीठ। गोस्वामी जी कहते जब तक विषय की मुधा माधुरी, व्यर्थ की मिठाई मीठ लगती है, तौलों सुधा सहस्र सम, तब तक हजार अमृत के समान राम भक्ति है तो भी सुठ सीठ, पवित्र होते हुए फीकी लगती है। तौलों सुधा सहस्र सम राम भगत सुठ सीठ। जब तक विषयों की व्यर्थ मधुरता मीठी लगती है, तब तक राम की भक्ति हजार अमृत होने पर भी, पवित्र होने पर भी फीकी लगती। बुखार में भोजन अच्छा नहीं लगता है। ये विषय वासना का बुखार, मोह का बुखार, आसक्ति का बुखार, राग का बुखार परमात्मा को नहीं मिलने देगा, उसका अनुभव नहीं होने देगा। इसलिए मन वाणी कर्मों से विषय विराग करो, आसक्ति को जीतो, विकारों को जीतो, चित्त को निर्मल करो और बोध इसके साथ हो। यथार्थ सदगुरु की शरण में जाओ, नहीं तो राम को बाहरे खोजते रह जाओ, भगवान को बाहरे खोजते रह जाओ। चारों धाम खोज करके आ जाओगे और जहाँ तहाँ रहोगे। काबा भी गया और मदीना भी गया और मक्का भी गया, और जहाँ गया वहाँ से घूम फिर करके आ गया। एक सूफी संत ने कहा है, जो यहाँ है वही मुसलमानों में, ईसाइयों में है। कहीं घूम करके आ जाओ, अगर अपने को न शोधोगे तो वो दशा नहीं आएगी। इस पर ध्यान दे। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम